जब हम तैयारी करते थे तो सेल्फ स्टडी का जो तरीका हम अपनाए थे कि हमने पूरे समय को सेल्फ स्टडी के पूरे समय को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक समय दिन और एक समय रात। दिन में जीके जीएस पढ़ते थे, रात में मैथ रीजनिंग बनाते थे। या दिन में मैथ रीजनिंग बना रहे हैं, रात में जीएस पढ़ रहे हैं। दिन में जीएस पढ़ रहे हैं या रात में मैथ रीजनिंग कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी का ये तरीका आप भी आजमाइएगा, बहुत बेस्ट है। बहुत लोग एकदम लिखेगा 9 से 10 नाश्ता करना है, 10 से 11 बायोलॉजी पढ़ना है, 11 से 12 ये करना है, 12 से 1 खाना बनाना है। तो ये रूटीन सिर्फ कागजे पर आ जाता है। अब बहुत लोग को रूटीन टेंशन दिमाग पर साथ भी देगा पार्टनर को भरवाने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करिएगा यकीन मानिए किसी का ये रूटीन फॉलो नहीं होता है। सेल्फ स्टडी का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने सेल्फ स्टडी के पूरे टाइम को 2 भागों में बांटिए, दिन और रात में। रात में जीके जीएस पढ़ लीजिए, दिन में मैथ रीजनिंग बना लीजिए, या दिन में मैथ रीजनिंग दिन में जीके जीएस पढ़ लीजिए, रात में मैथ रीजनिंग बना लीजिए। और सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। कोचिंग के बाद सारा समय सेल्फ स्टडी में लगाना है। उसके बाद जीके जीएस पढ़ने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। मैथ में तो चले फिर भी 20 चैप्टर है, हर चैप्टर में 100, 150, 200 प्रश्न है, एक एक करके बना लेते हैं। 2-3 बार तो मैथ पर पकड़ बन जाता है, लेकिन जीके जीएस पर पकड़ नहीं बन पाता। तो जीके जीएस पर नहीं बन पाने का कारण ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मेहनत नहीं करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जब तक मेहनत नहीं करिएगा जीके जीएस सबका मजबूत नहीं हो पाएगा। दूसरा, अखबार नहीं पढ़ना, ये भी एक कारण है। अखबार जब आप पढ़ते हैं ना तो उससे पढ़ने का जो तरीका है या पढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है दिमाग। अखबार पढ़ने से आपका स्मरण शक्ति बढ़ेगा। अखबार पढ़ने से आपके सोचने समझने का दृष्टिकोण बदलेगा। अखबार पढ़ने से नए नए शब्द आपके मस्तिष्क में आएंगे। इससे अच्छा आप बोल भी पाएंगे। उदाहरण के लिए हम जिस तरह बोल पा रहे हैं अभी, आप ही को मंच पर आएगा तो आपको थोड़ा बोलने में क्या होगा, दिक्कत होगा। दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि आप बोलना क्या चाहते हो आपके दिमाग में चल रहा है, लेकिन उनके लिए शब्द आपके पास क्या है, कम है। अगर आप अपने मस्तिष्क के स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने मस्तिष्क में शब्द का भंडार बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने मस्तिष्क को मस्तिष्क के द्वारा पढ़े जाने प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका कई तरीका, लेकिन सबसे आसान और सस्ता तरीका क्या है, अखबार पढ़ना। क्या? और आप ये जान जाइए कि जो स्टूडेंट अखबार नियमित रूप से पढ़ते हैं वो निश्चित तौर पर अपने से 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादा बना के आते हैं परीक्षा में, तब 1 या 2 क्वेश्चन। और आप जानते हैं कि जनरल कंपटीशन एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन कितना मायने रखता है। कभी भी रिजल्ट निकलते हैं, किसी भी एग्जाम का रिजल्ट निकलता है तो 10-15 हजार ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिसका मार्क कटअप से सिर्फ 1 नंबर कम है, 1 नंबर कम। हजारों में लाखों में होता है। रेलवे में तो लाखों में ऐसे विद्यार्थी थे जिनका मार्क कटअप से सिर्फ 1 नंबर कम है, कहीं का तो आधा नंबर कम। तो जनरल कंपटीशन की तैयारी पूरी तरह से एकाग्रचित होकर कर रहे हैं, लेकिन अंत में एक ही मार्क ये डिसाइड कर देता है कि आप में आएंगे या आप में से बाहर हैं। इसीलिए अखबार भी पढ़िए। अब वैसे भी एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वे अपने लोकतांत्रिक सरकार के नीतियों को, लोकतांत्रिक सरकार के निर्देशों को, लोकतांत्रिक सरकार के कार्यों पर निगरानी रखें। और
ये निगरानी आप आसानी से अखबार पढ़कर कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा देखा गया है नौकरी चाहिए सरकारी, सरकार के बारे में ही बहुत कुछ पता नहीं है। ये एक अच्छे नागरिक का तो आदत नहीं हो सकता है। एक अच्छे नागरिक, हमें नागरिकता फ्री में मिला हुआ है दोस्तों। हमें नागरिकता पाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हमें स्वतः ही नागरिकता मिल जाती है। लेकिन जो नागरिकता स्वतः हमें मिली है, उस नागरिकता से हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। और लोकतंत्र को मजबूत करने का अर्थ है कि आप ये जानिए कि ये सरकार किस नीति और उद्देश्यों को लेकर काम कर रहे हैं। ये सरकार किस तरह से कर वसूल कर रहे हैं, ये सरकार किस तरह से आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। और ये सब जानने का कई रास्ते हैं, लेकिन सबसे सस्ता और आसान रास्ता क्या है? अखबार पढ़ना। अखबार पढ़िए। शुरू में अखबार पढ़ने का जिनको आदत नहीं है वो कम से कम अखबार खरीद के घर पढ़ लिए। और अखबार को एक बार में नहीं पढ़ना है, हेडलाइन में पढ़ लिए, फिर दोपहर को मिला समय वो पढ़ लिए, रात में सोते समय एडिटोरियल पढ़ लिए, अभिव्यक्ति पेज जो होता है अखबार में वो पढ़ लिए। और एक बार अखबार पढ़ने का आदत लग गया, यकीन मानिए उसके बाद शॉर्ट वीडियो देखने का भी आपका आदत क्या हो जाएगा? खत्म। ऐसे कई विद्यार्थी जो शॉर्ट वीडियो में इस तरह मशगूल होते हैं कि कब उनका 1.5-2 घंटा बीत जाता है, खत्म हो जाता है, उसका पता ही नहीं चलता है। और शॉर्ट वीडियो 2 घंटा देख के बाद धड़फड़ाते रहेगा, घर से पैसा नहीं आया है, नौकरी का बहाली नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आउट हो जाता है, ये सब दिमाग में चलने लगेगा। तो आप जब शॉर्ट वीडियो देखते देखते 2 घंटा हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा योर बैक 50%। सुन लीजिए, जो भी सेल्फ स्टडी ईमानदारी पूर्वक अनुशासन में नहीं रहकर करेगा वो कभी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता। आपको सेल्फ स्टडी पूरे अनुशासन में रहकर करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर वो समय किसी और चीज में व्यतीत कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका रास्ता गलत है। कोचिंग आने जाने से किसी को नौकरी नहीं होता है। कोचिंग में तो हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि ताकि घर पर बैठकर याद करना आपके लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए। लेकिन आप घर पर बैठकर यादें नहीं करिएगा तो एक से एक टैलेंटेड समझदार लोग मुसलपुर हाट में घूम रहे हैं, सड़क पर, ठीक है, चाय दुकान पर बैठ कर गप्पे मार रहे हैं, बहुत टैलेंटेड है, इतना कि एक बार पढ़ेगा तो दूसरे को समझा देगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? क्वेश्चन याद नहीं किया घर पर बैठकर, इसीलिए नौकरी नहीं कर पाए। बात समझ लेना। और अगर आप ईमानदारी और अनुशासन में रहकर तैयारी करिएगा, सेल्फ स्टडी पर पूरा ध्यान दीजिएगा, यकीन मानिए दोस्तों आपको नौकरी भी नहीं होगा तो आप हमारी तरह एक बेहतरीन शिक्षक भी बन सकते हैं। आप एक टीचिंग करियर भी अपना सकते हैं। अगर आप जनरल कंपटीशन को नहीं बनाना चाहते हैं, कई सारे विद्यार्थी 9th-10th के स्टूडेंट को पढ़ाकर अच्छा पैकेज कमा रहे हैं दोस्तों। ये संभव हो पाता है ईमानदारी पूर्वक सेल्फ स्टडी करने के उपरांत। अगर ऐसा नहीं कर पाइएगा तो नौकरी से भी हाथ गंवा पाइएगा, टीचिंग लाइन में भी करियर आपका नहीं बन पाएगा। और अगर बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ अखबार भी पढ़ रहे हैं, तो आगे आपका एक और करियर इंतजार कर रहा है, वो है पत्रकारिता। आजकल कई ऐसे